तो मार्वल की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अपने साथ मार्वल का कमबैक कराने वाली है, लेकिन जब तक ये मूवी रिलीज नहीं हो जाती ये मूवी अपने साथ काफ़ी सारे सीक्रेट्स को दबाए बैठी है। लेकिन रिसेंटली ही स्पाइडरमैन नॉर का एक ट्रेलर रिलीज हुआ है एंड इसी के साथ ही साथ मार्वल की पूरी सोसाइटी हिल चुकी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऐसे स्पेक्टिकुलेशन उठ के आ रही हैं जो कि अगर आने वाले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखाई गई तो ये सबसे ज़्यादा क्रेजियस्ट शिट होगा जो कि मार्वल अभी तक करेगा। मगर इसी के साथ ही साथ ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग सीरीज होगी जो कि इस मूवी के साथ अपना एक अलग फैन बेस बनाएगी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं नील और आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। तो मार्वल की अपकमिंग मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अपने टीजर या फिर ट्रेलर रिलीज करने से पहले ही मार्केट में एक अच्छी खासी हाइप जनरेट कर चुकी है, वो भी अपने एक स्टैंड आउट स्टेप के कारण, जो कि था कि इन्होंने अपने स्टूडियो को छोड़ के शहरों के स्ट्रीट पर शूट करना ज्यादा सही समझा। और इसी के कारण मार्वल अपने डूम्सडे के लिए 4 ट्रेलर निकालने के बाद जितनी हाइप जनरेट कर पाया है मार्केट में, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने अपने उस ओपन शूट से उतनी हाइप जनरेट कर दी है अकेले, वो भी बिना किसी पीआर टीम और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की। जबकि तुम्हें पता है कि अवेंजर्स डूम्सडे एक फैन सर्विस मूवी होने वाली है, जिसमें एमसीयू में दिखाए जितने भी सुपर हीरोज हैं जिनका अपना मार्केट में एक अलग फैन बेस है, वो सब अवेंजर्स डूम्सडे में रिटर्न करने वाले हैं। तो इन बातों से तुम समझ सकते हो कि अवेंजर्स डूम्सडे कितनी बड़ी मूवी होने वाली है। एंड अगर तुम एमसीयू के इनसाइडर्स की मानो तो बताया तो ये जा रहा है कि अवेंजर्स डूम्सडे में जितने सुपर हीरोज हैं, अगर तुम उनके एवरेज स्क्रीन टाइम को देखोगे तो तुम्हें 6 मिनट से ज़्यादा किसी का भी स्क्रीन टाइम देखने को नहीं मिलेगा, फिर चाहे मूवी 3 घंटे ही क्यों नहीं हो या फिर 3.5 घंटे ही क्यों ना हो। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, जिसके बारे में मैंने बोला था कि अगर इतने सारे सुपर हीरो एक ही मूवी में दिखाई देंगे तो यहाँ पर मार्वल के लिए या फिर रूसो ब्रदर्स के लिए ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने किसी भी कैरेक्टर को कम स्क्रीन टाइम दिया जिनका फैन बेस मार्केट में अच्छा खासा है, तो उनके फैंस ऑफेंड हो जाएंगे एंड फिर सोशल मीडिया पे ट्रोल करना शुरू कर देंगे आपको एंड आपके टीम को एंड इस मूवी को। तो यहाँ पे ये काफ़ी रिस्की स्टेप हो जाता है मार्वल की तरफ से। और अब बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन नॉर के ट्रेलर में दिखाए गए रेफरेंसेस की, जो कि शायद हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन नॉर के ट्रेलर में दिखाए गए सिनिस्टर 6 की, जो कि साफ साफ ये दर्शाते हैं कि मल्टीवर्स में कहीं सिनिस्टर 6 नाम की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पाइडरमैन के अगेंस्ट सिटी में काम कर रही है। एंड शायद हमें यही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू में भी देखने को मिलेगा कि एक सिनिस्टर 6 की मल्टीवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से इंटरेक्ट करेगी, या फिर स्पाइडरमैन नॉर के डायमेंशन जैसे ही हमारे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में एक अलग सिनिस्टर 6 ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाए जो कि शहर में अपने हिसाब से ऑपरेट करती है। एंड इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से हमें क्रेवन में दिखाया गया था कि पहले से ही यहाँ पर एक नया माफिया लॉर्ड है जिसके पास सुपर पावर्स हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो आगे चल के सिनिस्टर 6 का गठन करे और वो उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन जाए, जहाँ पर हमें मिस्टर नेगेटिव एज ए नया किंगपिन शहर का देखने को तो मिल ही जाएगा, क्योंकि हमारा मेयर फिस्क अब एक मेयर है। तो इसका मतलब शहर में एक माफिया लॉर्ड की सीट वेकेंट है, तो वो शायद फुलफिल करता हुआ दिखेगा हमारा मिस्टर नेगेटिव। एंड अगर हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में कुछ इस तरह का प्लॉट दिखाया जाता है तो ये स्पाइडरमैन की मूवी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सुपर हीरो स्टोरी होगी जो कि मार्वल ने अभी तक एक्सप्लेन की है। सो अब बात कर लेते हैं मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट क्रेजिएस्ट प्लॉट ट्विस्ट की, जो कि शायद हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में देखने को मिले, और वो है मैन स्पाइडर। स्पाइडरमैन नहीं, मैन स्पाइडर। इट मीन्स स्पाइडरमैन एक एक्चुअल स्पाइडर बन जाएगा। यहाँ उसके पास बहुत सारे लिम्स होंगे, जैसे कि उसके रोबोटिक आर्म्स के होते हैं वैसे उसके ऑर्गेनिक लिम्स होंगे। एंड इसी के साथ ही साथ उसके 4-5 आँख निकल जाएंगे एंड उसके मुंह वैसे एक्चुअल स्पाइडर की तरह दिखना शुरू हो जाएंगे, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर तुम्हें पता हो तो जब स्पाइडर ने पीटर को काटा था तो स्पाइडर का डीएनए पीटर के डीएनए के साथ फ्यूज़ हो गया था, लेकिन क्योंकि पीटर इमोशनली स्ट्रांग हुआ तो स्पाइडर के डीएनए उस पर डोमिनेट नहीं कर पाए होंगे, यानी स्पाइडर के डीएनए पीटर के डीएनए पर डोमिनेट नहीं कर पाए होंगे, जिसके कारण पीटर में जिस चीज़ की कमी थी इमोशनली और फिजिकली, पीटर स्पाइडर के सिर्फ वही स्किल्स को अनलॉक कर पाया होगा, जो कि हमें साफ साफ देखने को मिलता है कि पीटर फिजिकली काफ़ी कमज़ोर था तो स्पाइडर की फिजिकल इन्हांस एबिलिटी उसके अंदर आ गई, वो उस स्किल को अनलॉक कर पाया। पीटर के रिफ्लेक्सेस कमज़ोर थे तो उसे स्पाइडर के रिफ्लेक्सेस मिल गए, लेकिन लास्ट मूवी में जैसा कि हमें पता है कि पीटर ने अपना सब कुछ खो दिया था तो उसे अपने अंदर एक खालीपन महसूस हो रहा होगा। एंड इसी मेंटल इंस्टेबिलिटी के कारण उसके अंदर जो स्पाइडर डीएनए है वो धीरे धीरे अब डोमिनेट करना शुरू करेगा, और इसी कारण पीटर में एक्चुअल स्पाइडर के ट्रेट्स दिखना शुरू होंगे, जिससे होगा ये कि पीटर पार्कर धीरे धीरे एक्चुअल स्पाइडर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा एंड धीरे धीरे मॉन्स्टर भी बनना शुरू हो जाएगा, जिससे रिकवर करने में इसकी हेल्प करेगी सैंडी स्वीटी की, यानी कि
क्या था नाम इसका यार, जो कि रिपोर्टली बताई जा रही है कि जीन ग्रे है, जो कि एक म्यूटेंट थी। एंड अगर तुम्हें पता हो जीन ग्रे के बारे में तो वो मेंटली भी लोगों को काम कर सकती है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये स्पाइडरमैन को मेंटली शांत होने में और उससे मेंटली रिकवर करने में हेल्प करे, जिसके कारण पीटर के अंदर का जो ह्यूमन डीएनए है वो धीरे धीरे फिर से डोमिनेट करना शुरू करेगा एंड स्पाइडर के ट्रेट्स धीरे धीरे कम होना शुरू होंगे। एंड एट दिस पॉइंट हमारा पीटर अपने उस ऑर्गेनिक वेब के स्किल्स को भी अनलॉक कर पाएगा, जिसके बारे में हमें हिंट बहुत पहले ही दे दिया गया था नो वे होम में, जब हमारे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पूछता है टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की कि क्या ये तुम्हारे अंदर से आता है, तो वो बोलता है कि हाँ ये मेरे लिए कुछ सांस लेने जैसा है। तो तुम यहाँ पर समझ सकते हो कि वो एक एक्चुअल में हिंट और फॉरशैडोइंग थी जो कि हमें आगे स्पाइडरमैन के द्वारा दिखाई जाने वाली थी, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मगर काफ़ी ब्रिलियंटली इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर इम्प्लाइड कर दिया था। बट अगर तुम आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर हमें और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन ये जो मेजर पॉइंट्स थे जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिए हैं, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो ठीक है, बाकी कोई बात नहीं। एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करो, भाई का चैनल थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। बाकी मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए एक्सप्लेन।